मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अच्छी बात है, एकेडमी में रौनक लगनी चाहिए, लेकिन क्या ये सिर्फ रौनक ही लग रही है? इससे फ़ायदा क्या होगा? मुझे इसका कोई स्ट्रैटेजी, कोई प्लान नज़र नहीं आ रहा। पहला, दूसरा, तीसरा ये राउंड किस हिसाब से डिफ़ाइन किए थे? अगर ये T20 के हवाले से है या लिमिटेड ओवर्स की क्रिकेट के हवाले से है, तो पिछले वाले में सऊद शकील और मीर हमज़ा क्यों थे? और अगर ये वाला अगर कुछ डिफरेंट है, तो इसमें सलमान अली आगा क्यों है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसकी प्लानिंग के पीछे क्या है। स्किल डेवलपमेंट पहली दफ़ा नहीं हुआ, इससे पहले भी होता रहा है। बूट कैंप्स लगते रहे हैं, पाकिस्तान के काकुल में लग चुके हैं कई दफ़ा कैंप्स। एक दफ़ा मोहम्मद अकरम थे गालबन, उनके साथ पाकिस्तान के बहुत सारे प्लेयर्स काकुल गए थे, ट्रेनिंग वहाँ पे की थी। स्किल डेवलपमेंट एक अच्छा आइडिया है, इसलिए कि ऑफ सीज़न में प्लेयर, जैसे कि हम लोग पहले भी कह चुके हैं कि प्लेयर चले जाते हैं घर और फिर अपनी डाइट के ऊपर, अपनी फिटनेस के ऊपर, अपनी ट्रेनिंग के ऊपर इतनी तवज्जो नहीं दे पाते। तो ऑफ सीज़न में अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा मिक्स है। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि कुछ प्लेयर T20 के, कुछ प्लेयर टेस्ट के। तो अब वो ओवरऑल ही उन्होंने देखा होगा कि नहीं, हमें आगे टेस्ट क्रिकेट भी खेलनी है, हमें आगे T20 भी खेलनी है, वाइट बॉल क्रिकेट भी बहुत ज़्यादा है। मेन फोकस तो आपका भी इस वक्त T20 पर ही होगा, इसलिए कि आप बांग्लादेश जा रहे हैं, वेस्ट इंडीज़ जा रहे हैं। हाँ, सितंबर में आके आप जब वापस आएंगे या एशिया कप खेलकर, तो फिर उसकी आपकी तवज्जो होगी कि साउथ अफ्रीका के जो 2 टेस्ट हैं उसके ऊपर हम ये ज़्यादा बेहतर नहीं होता शायद साहब कि आप एक लाहौर में, एक कराची में लगा लेते, एक लिमिटेड ओवर्स का होता, एक टेस्ट टीम के लिए होता, उसमें जो मैचिंग प्लेयर्स हैं, जो दोनों फॉर्मेट खेल रहे हैं, वो इधर उधर हो सकते थे, बट कुछ आपको एक पाथवे तो मिलता है, एक रोड मैप तो होता। सारे प्लेयरों को बुला के उन्होंने कहा कि चलो ऑफ सीजन में एक ये लगा लेते हैं। हाँ, ये बात ठीक है कि वाइट बॉल का एक अलग होना चाहिए, रेड बॉल का एक अलग होना चाहिए। हो सकता है ग्रेजुअली अब ये करें कि अब जब टेस्ट मैच करीब आएंगे तो सिर्फ टेस्ट मैच का लगे, लेकिन अभी ज़्यादातर फोकस आपका वाइट बॉल क्रिकेट के ऊपर ही है। तो देखें किस तरह इन्होंने किया है कि मिक्स एंड मैच करके कर दिया सारे प्लेयरों को। लेकिन ओवरऑल मेरे हिसाब से ये एक जो स्किल डेवलपमेंट है, ये बुरा आइडिया नहीं है। आप ऑफ सीज़न में अपने प्लेयरों को मोमेंटम में लेके आते हैं, उनकी प्रैक्टिस प्रॉपर होती है, उनकी ट्रेनिंग प्रॉपर होती है, उनकी डाइट प्रॉपर होती है, तो आइडिया अच्छा है। लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन ज़ाहिर है अब एक दफ़ा हुआ है, नेक्स्ट टाइम शायद इससे पहले इससे बेहतर हो सके। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये भी मानना था कि जो पाकिस्तान के सीजन क्रिकेटर्स हैं, उनके साथ जो ट्रेनिंग हो रही है वो ट्रेनिंग नहीं है जो उनके साथ होनी चाहिए। वो बहुत बेसिक लेवल पे हो रही है, जैसे शैडो प्रैक्टिस या ये वो अंडर 15, अंडर 14 के बच्चों को कराई जाती है। तो क्या आप इससे एग्री कर रहे हैं कि उसका भी आपको कोई प्लान बनाना है कि आपने बाबर आजम को या रिजवान को ये सब नहीं कराना, उनकी ट्यूनिंग कुछ और तरीके से होनी चाहिए? अब ज़ाहिर है आपके पास अभी रेड बॉल का हेड कोच आया है, वाइट बॉल का आपके पास अलग कोच है। ये जनरली एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर या नेशनल क्रिकेट अकेडमी जो आप कह लें, उन्होंने एक प्लान बना के दिया होगा। हम इसमें बहुत सी चीज़ें निकाल सकते हैं कि ये चीज़ सही नहीं थी या वो चीज़ सही नहीं थी। लेट्स चलो एक्सेप्ट, एक आइडिया है और ऑफ सीज़न में प्लेयरों को एक मौका दिया है कि वो फिटनेस पे अपने काम करें, अपने स्किल के ऊपर काम करें। यकीनन इसमें बेहतरी आ सकती है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और इनके जो देखने वाले हैं, जैसे आकिब जावेद अब मैन हैं, अजहर अली भी इसके ऊपर बहुत काम कर रहे हैं, अंडर 19 का एक मुल्तान में लगा हुआ है। तो इन सारी चीज़ों से फिर आप एक दफ़ा करते हैं, नेक्स्ट टाइम हो सकता है आप इसको समथिंग इज बेटर देन नथिंग। लेकिन कि कुछ ना होने से कुछ बेहतर है। इसलिए कि अगर आप ऑफ सीजन में अपने प्लेयर्स को नहीं करेंगे इस तरह, जो लोग लीग खेलने चले जाएंगे, चले वो तो लीग खेल रहे हैं, जो लीग नहीं खेल रहे हैं उनको लिए भी आपको कुछ रखना पड़ेगा। और स्पेशली आपको रेड बॉल क्रिकेटर्स के लिए, जो साल में बहुत ही कम 2 या 3 सीरीज बड़ी मुश्किल से मिलती हैं उनको, या फिर डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेलना पड़ता है, तो रेड बॉल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उन प्लेयरों का रिदम में रहना।